क्या सीन है भाई? सीन ऑन है टेक्सटाइल एशिया में। टेक्सटाइल एशिया में अभी हम आए थे नबील भाई के साथ, स्टॉल विजिट करवाएंगे अभी आपको। नया ब्लॉग, नई कहानी और नया इवेंट। तो भाई अंदर मेन हॉल जाने से पहले आप लोगों को ये सब दिखाते हैं भाई। ये इतने बड़े बड़े कपड़े कौन पहन रहा है भाई, समझ नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना वो फुल आर्टिस्ट चल रहा है, आप चेक करें यहाँ पे फुल जो है ना यहाँ पे वाइब टेक्सटाइल वाली दी गई है, ताकि लगे कि भाई हम एशिया पे आए हैं, ऐसा नहीं कि किसी और हॉल में घुस गए हम लोग। जो पूरा इवेंट है वो कपड़ों से रिलेटेड ही है। और अभी आप देखें ये बैग आपको नजर आते होंगे, सब अपनी मार्केटिंग करने आए हैं यहाँ पे सब ना, जो भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बेचे ताकि और क्लाइंट्स उनके पास आ सकें। उसी हॉल में मेन मकसद एक्सपोज का यही होता है। ये चेक करें आप भाई। तो भाई अभी हम आए थे यहाँ पे तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस बारे में बता देंगे कि क्या चीज़ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैमिली क्रिएटिव, ये हमारा ब्रांड है जो कि डील करता है हैंडमेड टेक्सटाइल्स में और नेचुरल प्रोसेसेस में, सस्टेनेबल फाइबर्स के अंदर। यहाँ पे हम टेक्सटाइल एशिया 2025 में जो डिस्प्ले कर रहे हैं, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं सेंट्स ऑफ सिंध। जो सिंध के सूफ़ी हैं उनको दुनिया जानती है, उनके सूफीज़म से, उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग से और उनकी स्पिरिचुअलिटी से और उनकी पोइट्री से। इसके अलावा बस उसको दरवेश की एक शक्ल में जानते हैं, लेकिन दुनिया इस चीज़ से नावाकिफ़ है कि ये जो दरवेश थे और ये जो सूफी थे, इनके टेक्सटाइल बिजनेसेस कितने अच्छे थे और कितने अच्छे बिजनेसमैन थे। और बिजनेसमैन और उस वक्त के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे। लेकिन चूंकि हिस्ट्री हमारे साथ बड़ी जो शेयर हुई है वो एक इनकम्प्लीट सी है कि ये चेहरा दुनिया के सामने नहीं है, वो हम उनको। और बेसिकली यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल से यहाँ पे हाथ से कपड़े बनते हैं। बिल्कुल हाथ से कपड़ा बनता है। हाथ से कपड़े बनने का जो है ना हमने उनको ट्रिब्यूट दिया, वो आर्टिजन्स उन्हीं की शक्ल में हमने दिखाया कि वो दरवेश जो है वो उनके बिजनेसेस भी थे, वो सिर्फ दरवेश नहीं थे। सही है। और ये भी चेक करें आप, टेक्सटाइल एशिया नोट कम क्यों नबील भाई? हल्के में नहीं आ रहा टेक्सटाइल एशिया है। नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है जो हमने कभी नहीं देखी हैं। ये चीज़ें हमें हैबिट वगैरह पे देखने को मिलती हैं, जो लोग हैबिट वगैरह जाते होंगे। तो अपडेट ये कि अभी हम हॉल 3 पे आ गए शूट करते करते। अभी हम आगे जाएंगे ताकि आप लोगों को और चीज़ें दिखा सकें। और चीज़ें दिखाएंगे तो आप लोगों को और मज़ा आएगा, ब्लॉग और इंटरेस्टिंग बनेगा। भाई अभी मैं अंदर आ रहा था, मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे जो है ना वो मशीन्स लगी हुई हैं। बहुत फैसिनेट करती है मुझे ये मशीनें यार। क्या दुनिया में पहुँच गई है भाई, ये मशीनों की फैक्ट्रियाँ, ये चीज़ें, ये फुल जो है ना वो ऐसे थोड़ी कपड़े बन जाते हैं आप लोग के भाई। ये सब चीज़ें काम, इन चीज़ों पे काम हो रहा होता है तो ये कपड़े बनते हैं भाई। तो भाई मैं तो हूँ ब्लॉगर, आप लोग मुझसे मेरी फील्ड के रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे लोगों को इंटरव्यू भी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई क्या चीज़ें दिखा रहे हैं आप लोगों को हम। तो भाई अभी हम आए थे यूनाइटेड मशीन्स पे, तो हमने कहा आपके व्यूवर्स को बता देंगे कि भाई क्या चीज़ हो रही है। ये बेसिकली फैब्रिक स्प्रेडर है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ टाइप के फैब्रिक्स जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी को डेनिम पे यूज़ करना है डेनिम पे हो सकता है, होम टेक्सटाइल पे हो सकता है, अपना जर्सी कपड़ा हो उस पे हो सकता है, टॉवल पे हो सकता है। मतलब हमारी पैंट्स वगैरह शर्ट्स वगैरह इस तरह बनती है, मतलब आप कहने का मतलब बेसिकली स्प्रेड कर। अच्छा, इसका काम सिर्फ स्प्रेड कर। सही है। इसके बाद फिर दूसरी मशीन हैं, ऑटो कटर आता है जो इसकी कटिंग करता है, फिर उसके बाद इसकी सैम्पलिंग मशीन होती है वो सॉर्टिंग करेगी, फिर उसके बाद स्विंग मशीन है। एक ये पूरा सिस्टम है कट टू पैक। तो भाई मैंने लोगों को वो यही बोला कि हम लोग तो जाके खरीद लेते हैं, पीछे इतनी बड़ी साइंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो भाई अभी हम जो है ना वो नबील भाई को ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू के चक्कर में नबील भाई जो ना वो गुम हो चुके, भागे भागे जा रहे हैं उनके पास। नबील भाई कहाँ गायब हो गए थे आप भाई? नबील भाई इतने कैमरा शाये हैं, नबील भाई को कैमरे के आगे बोला नहीं जा रहा, क्यों? चले आप क्या कहना है भाई, मजा आ रहा है शूट करने में? टेक्सटाइल एशिया पहले आए हो? नहीं पहली बार। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। मतलब यहाँ पे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं भाई, बहुत साइंस है इसमें यार टेक्सटाइल एशिया में। क्यों भाई? ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा है। इनसे भी नहीं बोला जा रहा मुझे लग रहा है। सब कैमरा शाये हुए हैं यहाँ पे। तो जब तक हम हॉल पहुँच रहे थे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइटिंग बड़ी अच्छी हुई है यार, वीडियो बड़ी अच्छी बन रही है। और ये भाई साहब हम आ गए इंटेक्सो के हॉल पे, और ये है मिस्टर ईसा। इन सबसे पहले आगे मिलते हैं। मिस्टर ईसा एंड मिस्टर अनवर भाई, हाउ आर यू? फाइन सर, आप सुनाए ठीक है? कैसे लग रहे हो भाई आप? इसको मैंने अभी आपको दिखाया है मॉनिटर, मैंने कहा इनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग। ये भी स्मार्ट होम सॉल्यूशंस है। यहाँ पे आपके बेसिकली डिफरेंट रेंजेस हैं। रेंजेस में जो है आपके डुअल लेंस भी है, सोलर पावर कैमरा भी है, और ये एक स्मार्ट फ्लाइंग ट्रे भी है। तो ये है कि डोर लॉक से लेके आपके इंटरकॉम तक जो है सारी रेंज मौजूद है।
यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर भी है, तो अब आपको जो है वो डायरेक्ट वैक्यूम करने की नीड नहीं मतलब मासी की जरूरत नहीं है वहाँ पे। मासी की जरूरत मासी को कटाओ। ये ऑटोमेटिक क्लीनर भी है। ये कहने का मकसद है भाई, ये इतने इजी टू इंस्टॉल है। आपको बताऊं, आपने इनको कॉन्फ़िगर किया अपने मोबाइल में और ये फिर आपके वाईफाई से कनेक्ट होके आप आराम से अपने मोबाइल में इसको देख सकते हो, कहीं पर ही बैठकर। कहीं पर भी आप बैठे हो, चाहे ऑफिस में हो नहीं हो, चाहे आप दूसरे कंट्री में हो, आप आराम से इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई। तो अभी हम जाते हैं दूसरे उस पर ब्रांड पे। अभी तो ये इसे जो है ना वो ईसा भाई कवर कर रहे थे। अनवर भाई थोड़ा शाय हो रहे हैं। अनवर भाई कह रहे हैं अचानक से कैमरा मुंह को खोल दिया इन्होंने मेरे, लेकिन खैर। तो पहले हमने एजीविस को विजिट किया था, अभी हम जा रहे हैं रूजी के पास, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि भाई स्टॉल में क्या सीन चल रहा है। तो आकाश भाई कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप सुनिए। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं फिर। और इसमें हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन विद वाईफाई 5। तो इसमें ये मल्टीपल वर्जन है हमारे पास, डिफरेंट वेरिएंट्स है उसके। वाईफाई 5 में है, वाईफाई 6 में है, बेसिक वर्जन में है, एक्सटेंडेड वर्जन में है, इंडोर है, आउटडोर है और HPOE के साथ है विद SFP। पॉइंट का मेन काम है जो सिग्नल प्रोवाइड करना इवनली। जैसे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हैं कि जिस तरह ये हमारा इस सारे एरिया को कवर करने के लिए वाईफाई की हम सादा होम वाईफाई राउटर नहीं लगा सकते, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के प्रॉपर सोल्यूशन की, जहाँ दरमियान में कंट्रोलर होता है जो कि रूजी में फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक्सेस पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो एक्सेस पॉइंट्स के बाद हमारे पास ये कुछ स्विचेस पड़े हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री स्मॉलेस्ट स्विचेस, उसमें प्लास्टिक केसिंग है हमारे पास और स्टील केसिंग है। देन हम बड़े स्विचेस की तरफ आते हैं, NBS की तरफ। हमारे पास 24, 48 पोर्ट गीगा स्विचेस हैं 10G अपलिंक्स के साथ बना हुआ है सॉल्यूशन जिसमें हम आउटडोर वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जो है अपना CCTV या जो भी नेटवर्क है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं सही है वायरलेस ब्रिजेस में, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 मीटर अप टू 15 किलोमीटर। आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अगर हम लगाते हैं किसी भी जगह पे तो ये किस तरह, अगर फर्ज करें ये ओपन में काम करती है ना ये हाँ जी 5 के पेजेस, तो अगर कोई बंदा 1 किलोमीटर लगाना चाहिए तो वो भी अवेलेबल है? हाँ जी, 1 किलोमीटर वाला है, हाफ किलोमीटर वाला है, 5 किलोमीटर है एंड देन ऑनवर्ड्स अप टू 15 किलोमीटर है एयर मेट्रो में हमारे पास। देन ये कुछ स्विचेस हैं PoE नॉन PoE, इन्हीं एक्सेस पॉइंट्स को पावर अप करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए ये हमारे पास स्विचेस हैं। और ये है जैसे होटल रूम्स में हमारे पास होता है जो कॉम्पैक्ट जगह होती है जहाँ पे हमें फर्दर डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती है कि यहाँ पे हम जो है वो वॉइस ओवर IP का फ़ोन लगा सकते हैं, यहाँ पे एक कैमरा लगा सकते हैं, तो ये उनको पावर भी देता है और डाटा भी प्रोवाइड देता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेस पॉइंट। और ये देन लास्ट चीज़ हमारे पास जो है वो है एंटरप्राइज के स्विचेस रूजी के। तो ये एंटरप्राइज ग्रेड के लिए है, वो SMB के लिए, छोटे नेटवर्क्स के लिए है। सब बता दी आप अगर यूजर्स को देखें तो मोस्टली क्वेश्चन आता है, 2-3 आते हैं, ये वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6, इन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? तो अगर एज अ यूज़र मैं पूछता हूँ कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, तो 4, 5, 6 में कौन सी रिकमेंड है? तो वन वर्ड में अगर आंसर आप पूछेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं वाईफाई 6 में, और इसलिए हर कोई वाईफाई 6 की तरफ जा रहा है, हमें भी जाना है। हमारे पास रेंज लेकिन पूरी है, हमारे पास इवन वाईफाई 4 भी है, ये 300 Mbps है, 300N राउटर वाईफाई 4 है। इसी तरह हमारे पास 1200 है, वो वाईफाई 5 है, 3200 है, ये वाला ये 1800 है, 3000 है, ये सारे वाईफाई 6 हैं। एंड इवन वाईफाई 7 में भी हमारे पास जनरेशन आ रही है। सो बेसिकली परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ यूजर, तो क्या इसमें बैंडविड्थ का फर्क पड़ता है? बैंडविड्थ 5 और 6 में आता है। बैंडविड्थ बट जो पीछे से बैंडविड्थ आ रही है अगर वो बहुत कम है तो आगे आप जितना भी लगा लें, जैसे पीछे से एक छोटा पाइप आ रहा है, आगे बहुत बड़ा पाइप भी लगा लेंगे, पानी उतना ही आएगी। तो आपने डिसाइड करना है कि फ्लो किस तरह से स्मूथ हो सकता है। नंबर ऑफ यूजर का भी डिफरेंस है, 4, 5, 6। हाँ जी, अगर सेकेंडली परफॉर्मेंस में जो फीचर्स का भी कोई डिफरेंस है? फीचर वाइज इतना ज्यादा नहीं है। टेक्निकली अगर हम डीप जाएं तो फिर बहुत सारी बातें हैं कि उसमें 4x4 मीमो आ जाता है और बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन है डाटा का फ्लो और आपकी रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि कोई लोकल सर्वर लगे हुए हैं या लोकल कम्युनिकेशन आपको लगता है जरूरी है, तो उसमें फिर हम पावरफुल राउटर ही लगाएंगे। लोकल कम्युनिकेशन एक चीज़ जो हमें नॉर्मली आता है कि यूजर को बहुत कॉन्फ़िगर करने का, पर पे क्या ऐसी आसानी है जो बाकी ब्रांड्स में नहीं है? मैं रिकमेंड करूँगा हाँ यूज़ करूँ। जी, हमारे पास जो है ये रूजी राउटर ऐप है, एक हमारे पास रूजी क्लाउड ऐप है और एक रूजी राउटर ऐप है जो कि है ही एंड यूजर्स के लिए। आप यहाँ यूजर को दिखाएंगे ऐप किस तरह की शो होती है ताकि वो आराम से डाउनलोड कर लें? ये कट जाएगा, टेंशन नहीं ये है। रूजी क्लाउड ऐप है हमारी।
इसके थ्रू कॉन्फ़िगर हो सकता है अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं। सही है। और एक और ऐप है वी राउटर के नाम से, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वो ऐप भी डाउनलोड करके एंड यूजर कॉन्फ़िगर कर सकता है, शॉपकीपर भी कर सकता है और एंड यूजर भी कर सकता है। ठीक है। सिंपली आप क्या करना है, ऐप ओपन करनी है, इसको स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली, उसमें आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट करेंगे। जैसे आपने बताया क्लाउड एप्लीकेशन है, इट मींस मैं कहीं भी बैठ के यूज कर सकता हूँ, मुझे लोगों में बैठने की कोई जी, जैसे हमारा राउटर अब लाहौर में लगा हुआ है, हम कराची में है, तो यहाँ पे मेरे पास सारे क्लाइंट्स का रीड ओनली व्यू आ रहा है, तो यहाँ से हम अलार्म्स को मॉनिटर कर सकते तो हैं। मतलब आप किसी और कंट्री सिटी में बैठ के भी या किसी और कंट्री में बैठ के भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 100 क्लाइंट्स 100 जगहों पे राउटर लगे हुए हैं, तो आप चलते फिरते मोटर बाइक पे इसके अलार्म देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। तो इससे पहले कि क्लाइंट आपको कॉल करे कि मेरा ये मसला है, आप उन्हें कॉल करके बताइए कि आपके राउटर में ये प्रॉब्लम आ रहा है एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस। मतलब फुल स्मार्ट चल रहा और है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई आप लोग हमने एजेविस दिखा दिया, रूजी दिखा दिया, अभी हम आए हाइक विजन पे। मोस्ट नोन ब्रांड है सीसीटीवी में, आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको हाइक विजन नजर आएगा। तो ये हमारे साथ भाई, ये रहे साथ भाई। साथ भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अरे मेरी वीडियोस कैसे जा रही है, पहले मेरी तारीफ कर लो यार वीडियो में, ताकि व्यूअर्स को पता लगे मेरे कितने फैंस हैं। लेकिन जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो सब देख लेंगे आपको। बस कैमरे के बजाय यार आपको नजर ना लगे यार, कल बचत हो गई थोड़ी सी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेस कंट्रोल से और आईपी फोन से। एज वी ऑल नो कि हाइकविजन ऑलरेडी एक सीसीटीवी का एक ब्रांड है ग्लोबली। अब हमने उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, स्पेशली नॉन सीसीटीवी बिजनेस में। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो हमारे पास अटेंडेंस मशीन है, एक्सेस कंट्रोल मशीन है। सबसे पहले बात करें तो ये हमारी एज अ बेस लाइन रनिंग मॉडल्स है जो एडवांस एल्गोरिथम्स, एआई एल्गोरिथम्स के ऊपर है। ठीक है। 320 उसके साथ ही हमारे पास है जो आप एज ए स्लीक डिज़ाइन में देखते हैं विद अ मेटल बॉडी, और ये टच इंटरफेस में है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास एआई इंटरफेस, और इसमें आपको जो फेस एल्गोरिथम है वो बहुत फास्ट है, जो इसकी रिकग्निशन स्पीड है वो अराउंड 0.2 सेकंड से भी कम है। मतलब 0.2 सेकंड से पहले ही वो आपके यूजर को रिकग्नाइज करके एक्सेस ग्रांट कर रहे हैं। तो जो लोग अपने ऑफिस में एक्सेस कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं या टाइम अटेंडेंस मशीन लगाना चाह रहे हैं या आईपी फोन लगाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने ये बात बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि ये आप लोग के आगे बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आपको सबसे इजी एक्सेस चाहिए और वो आपके अटेंडेंस मशीन से इजी एक्सेस मिल रहा है थ्रू द फेस। उसके बाद आईपी फोन में बात करें, आईपी फोन आप देखते हो कि ये विदाउट वीडियो एज अ आप होटल्स में या वहाँ पे लगा सकते हैं, ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो और फोन पे, जो कि घरों में, घर के लिए ही है या ऑफिस के लिए है। ये आप एज अ विला भी ले सकते हैं, एज अ अपार्टमेंट स्टेशन भी ले सकते हैं, और एज अ पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज सोल्यूशन है ये। जी, मल्टीपर्पज सोल्यूशन। सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करें हम इसके, तो एक एस्पेक्ट के अंदर आपको सिर्फ एज अ विला स्टेशन मिल रहा है। इसको आप कंबाइन ले लें तो ये आपको पूरा एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है। ठीक है। थ्रू दिस मास्टर स्टेशन इसके आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। आप इसमें कॉल भी करवा सकते हैं, आप इसका जैसे मतलब ये बिल्डिंग में मास्टर स्टेशन नीचे लगा हुआ होगा और आप आराम से कॉल करके, अगर कोई फूड पांडा वाला या फिर कोई आपका गेस्ट आ रहा है तो इससे बात हो सकती है और फिर स्क्रीन में नजर आ जाएगा। सही है। आपने इस तरह कॉल करनी है, आपने किसी भी फ्लैट के ऊपर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उनको कॉल करवा सकते हैं। आप कॉल करेंगे तो यूँ आपके मल्टीपल अपार्टमेंट से कॉल चली जाएगी। मल्टीपल अपार्टमेंट, जिस नंबर पे कॉल करेंगे उस अपार्टमेंट में कॉल चली जाएगी। ऐसा ही है। जी जी। और इसके अलावा एक और चीज़ आप देखते हैं कि कभी भी आप किसी होटल में जाएं या किसी उसमें जाएं तो आपको हमेशा रिसेप्शन का नंबर मांगना पड़ रहा है। यस। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही अपार्टमेंट में जाएंगे डायरेक्टली आप कॉल कर दें, तो आप जैसे ही कॉल करेंगे यहाँ पे आपके पास सारे नंबर्स आते सही रहेंगे। है। आपने सेंटर पे कॉल करनी है तो आप सिंपली क्लिक करेंगे, ये आपके पास सेंटर पे कॉल आ जाएगी और यहाँ से बंदा आपका पिक कर सकता है। आप चाह रहे हैं कि उनकी लाइव वीडियो देखना चाहें तो आप यहाँ से उनकी लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो देखना चाह रहे हैं कि कौन सा बंदा जो है वो आ रहा है, तो आप देखें कितनी क्लियर पे नजर आ रही है। ये आपके रूम में लगा होगा और ये आपके रिसेप्शन में लगा हुआ होगा। ऐसा ही है। और उसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं थ्रू द हाइकविजन स्पीकर्स। इसके थ्रू आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई अर्ली फायर डिटेक्ट हो गई है, कोई भी इस तरह का अनाउंसमेंट आपने ब्रॉडकास्ट है, ये आपके पास बेनिफिट है। अब हम बैक टू द, आप खुद जानते हैं कि सीसीटीवी, हाइकविजन एंड सीसीटीवी दे बोथ कम टुगेदर। ऐसी ग्लोबल ब्रांड है हाइकविजन, और इस तरह ही हमारे पास हाइकविजन की सबसे पहले सीसीटीवी की चीज़ है। सीसीटीवी में अगर हम बात करें तो पेट्रोलिंग और एक ऐसा गार्ड के लिए काम करने के लिए एक कैमरा होना चाहिए। कैमरा विद द स्मार्ट फीचर्स कि वो फेस डिटेक्ट करे, इसके अलावा मोशन डिटेक्ट करे, इसके अलावा खुद ही वो अपने आप को एडजस्ट करे। तो ये सब चीज़ों के लिए हम जाते हैं पीटीजी के ऊपर। विद दिस पीटीजी आप खुद ही रोटेट करवा सकते हैं। अगर इसके लेंस पे कोई ग्लेयर आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए, कोई मॉइस्चर आ जाए, तो थ्रू द वाइपर ही आपने गियर को खुद ही डिटेक्ट करके वाइप करवा सकते हैं। मतलब गाड़ी की तरह वाइपर भी इतना स्मार्ट चल रहा है। और इसका व्यू नजर आ रहा है यहाँ पे ना, ऐसा ही ये व्यू नजर आ रहा है इसका व्यू। हाँ, ये व्यू नजर आ रहा है।
आप ये इसका अभी यूज आपको कर इसका पेट्रोलिंग चल रहा है, लाइक आप किसी पेट्रोल पे लगाएं या किसी ब्रॉडर सर्विलेंस एरिया मतलब लियारी एक्सप्रेस पे भी लगा हुआ हो या मोटरवे पे लगा हुआ है, सही है? डिटेक्ट कर सकता है। मोटरवे या लियारी एक्सप्रेस पे है? मोटरवे या एक्सप्रेस वे किसी फॉर्म पे आप लगा रहे हैं, बाकी जगह पे लगा रहे हैं, तो वो 360 कवर करेगा। ठीक है। ये स्मार्ट मॉडल। तो इस तरह आपको नीचे और फीचर्स की बात करें तो ये हमारा 3 लाइन सीरीज का 4 MP कैमरा है इन द बुलेट शेप। देन हमारे पास एक्सटेंडेड बुलेट है ताकि इसकी रेंज आपको इंक्रीज करने के लिए। फिर इसी में हमारे पास जो एडवांस मॉडल है स्ट्रॉब लाइट वाले मॉडल्स, जिनके अंदर आपको वाइट लाइट मिल रही है और फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये आपको इस तरह। और SL का मतलब है स्ट्रोब लाइट, मतलब कोई भी अगर बंदा सामने से गुजरेगा तो इट विल स्टार्ट अलार्मिंग, राइट? इट्स द स्ट्रॉब अलार्म। फिर एक और हम एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो विद दी एंटीना, जो मार्केट में चलता है, एंटीना वाला कैमरा। एंटीना वाला 4G, हमारे पास एंटीना वाला मतलब सिम के थ्रू कैमरा। सिम के थ्रू कैमरा चल सकेगा, ऐसा ही है। बहुत सी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ऐसी जगह कैमरा लगाना है जहाँ वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है। आपको खुद पता है पाकिस्तान में 4G सिम हर जगह काम करती है। विद दिस 4G सिम आप इस कैमरा को कहीं भी प्लेस करवा सकते हैं और इन द एंड ये कैमरा आपके पास है। इस तरह आप खुद 180 डिग्री व्यू देख सकते हैं। पैनोरामिक है ना ये? पैनोरामिक कैमरा 180 डिग्री व्यू है, जैसे आपकी आंखें हैं वैसे ये कैमरा है, आपको पूरा 180 डिग्री व्यू मिल रहा है और साथ ही इसको ये स्मार्टली डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है। और फाइनली अगर हम आए तो हमारा ANPR कैमरा, ANPR विद द नंबर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। हाँ, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करेगा और आपको इन द टेक्स्ट फॉर्म देगा। और फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब है कि आपके फेस भी जो है ना वो डिटेक्ट कर लेगा, सही है? फेस को खुद डिटेक्ट कर देगा, कोई और अलग से आपको फीचर लगाने की जरूरत है। अच्छा, सो विद दिस वी हैव द पावर CCTV कैमरा। तो ये हो गया हमारा हाइकविजन का टूर और यहाँ पे हम ब्लॉग को एंड भी करते हैं। थैंक यू साद भाई सो मच। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स को बोल दे भाई। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बोले सी फॉर गो थ्रू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई अभी हमारा यहाँ पे जो टूर खत्म हो रहा है और उसके बाद हम लोग आगे भी जाएंगे। यहाँ बास्केटबॉल खेलनी है भाई मुझे, यहाँ पे बास्केटबॉल का सिस्टम खत्म हो गया, कराएंगे, चेक करते हैं कल जो है ना वो क्या सीन है। और फिर अगर आप लोग ये चीज़ें खरीदनी है, ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो आप इस नंबर के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके ऊपर